अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तस्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आशा सुरासि भगवन् भवदङ्गवल्ली भासेवदासि कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मृतैर्दितसारदेन्दुं वन्दे रवीन्द्रसनसुन्दरीत्वाम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितान् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितान् पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी ममत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र जेन त्वया भारत तैलपुण्य प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्र के बाणये ज्ञानमुद्राय पुष्टाय गीतामृतये नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तरं विदुः सुरासुरगणाः
शिवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण बली कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु रणनदी जत्कर्णोदारो सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशङ्करं सेतुवन्देतुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वर च शिवालये एतानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनाश्यति। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं वासनां वासुदेवस्य वासितं भुवनं त्रयं सर्वभूतो निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। आकाशात् पतितं तोयं
यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ पद्मनाभो वेदगर्भो चंद्र सूर्य विलोचन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रिशो परहरि दीनबंधु दया सिंधु कृपाणु जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाच निवासाय जगन्नाथाय ते नमः राधा 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radha 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 Radha
राधा 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 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। पिछले जो गीता की वाणी आप सुने रहे थे, जो श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय की ये श्लोक थे, 13वां श्लोक। 1, 2, 3, 4 ऐसे 13वें श्री कृष्ण भगवान की पहला उपदेश थे, जो कि श्रीमद् भगवत गीता की जो सांख्य योग बोले, उस सांख्य योग की जो द्वितीय अध्याय, उसकी द्वितीय अध्याय की 11 श्लोक, जो श्लोक थे अशोच्या नन्नशोचस्त्वं प्रज्ञान वादंश्च भाषते गतासु न गतांश्च नानुशोचन्ति पंडिता। गीता की एक श्लोक की यदि विश्लेषण किया जाएगा, हजार वर्ष चले जाएगा उसकी समाधान, इसकी बहुत से बहुत ज्ञान निकल जाएगा। हम ट्रांसलेट कर देते शॉर्टकट में, लेकिन शॉर्टकट में ट्रांसलेट गीता की नहीं है। महान उपदेशी भगवान की वाणी है। हमारी तुम्हारी वाणी झूठी मीठी वाणी नहीं है, भगवान की मुख निःसृत वाणी है। इस पे लिखे जे अशोच्या नन्नशोचस्त्वं। आप सोचिए गीता क्या भगवान ने क्या उपदेश दिए, जो हम सोचते हैं कि हमारा कौन सा लोग मर जाते हैं, हम सोचते हैं इसी तरफ जो चले गए युवक अवस्था में, उसकी परिवार की भरण पोषण कैसे होगा, उसकी बच्चे कैसे पाठ पढ़ेंगे, उसके बीबी कहाँ से ले आएंगे। लेकिन इसमें पहले सोचो जो मातृगर्भ माँ गर्भ में हम जब थे उसी की समय हमारा चिंतन कौन सा लोग कर रहा था, ना पिता ना माता ना डॉक्टर, ओनली परमात्मा, ओनली गॉड, भगवान के सिवा हमारा कोई भी नहीं थे उसी समय मातृगर्भ में। जो इसी तरफ जो बोलते हैं हमारा जीवित और मृत के संपर्क में पंडित लोग कभी भी सूचना क्यों न करते नहीं, क्योंकि ये भरण पोषण का दायित्व भगवान करे। वो कभी ये संसार को हमको किसी तिथि में किसी कारण से भेजे, उसी की चिंतन मत करो, लेकिन इतना चिंतन करो ये हमको भगवान मानव जन्म दिए, दुर्लभ मानव जन्म। जो भागवत में उड़िया की भागवत में लिखा है अति बड़ी जगन्नाथ दास जी ने, दुर्लभ नर कलेवर नरक निस्तारण द्वार। जो सुलभ नहीं, दुर्लभ, अति बहुत सा भगवान की कृपा से हमको मानव जन्म मिले। इस मानव जीवन में हम हमारा काम टंका पैसा धन संपत्ति रोजगार करना, बैंक बैलेंस करना, जो बच्चे को पाठ पढ़ाना, वो तो संसार के काम करने का तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि हमारा पिताजी माताजी हमको भी तो पढ़े किए थे, पाठ पढ़े थे, इसी भी हमारा कर्म है। लेकिन इसके कर्म में भगवान की
24 आवर्स भगवत जितना भी अब जो भी काम करते समय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे 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 राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश अच्युतम केशवम विष्णु हरि सत्य जनार्दन ओम जगत जय जगन्नाथ। इसी भी जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, भगवान को प्यारा लगता है, सभी देखिए एक वस्त्रालय को हम जाते हैं, हमारा कपड़ा जो खरीद करने के लिए उसी से कपड़ा दुकान से कितना से कपड़ा है, पैंट शर्ट बोलो कि चूड़दार पंजाबी बोलो कि लेडीज़ गारमेंट में जो गारमेंट को बोल दो, जो भी हो, इसी में हम एक ही दो की चॉइस करते हैं। क्यों नहीं, हमको पसंद उसी जैसी होते हैं। भगवान की जो सहस्त्र नाम है, अनाद अनेक नाम है, उसी नाम से एक प्यारा नाम बोलो, जो भी नाम आपको अच्छा लगे। राम 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद अच्युत अच्युत अनंत अनंत, जो भी नाम आपको पसंद लगे आप जब करेंगे, उसके साथ संसार को चलाने के जो भी काम करते हैं श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, आग्रह से, जो भी काम आप करो श्रद्धा से, प्रसन्न चित्त से रहो। आज नहीं तो कल हमको संसार को छोड़ना पड़ेगा, कोई भी रोक नहीं सकेगे हमको। उसी दिन जो मड़ा मड़ा बोली दीदी उड़िया में लिखा है, जो टीका भागवतों ने मोला गोला बोली दी घड़ी कांदीबे केही न जीवे संगर रे कुमार केही न जीवे संगर। देखिए कितना कष्ट हम जब चले जाएंगे, जो अभी जो 1 घंटा विलम्ब से जब हम घर को लेटते हैं, फोन पला चला जाते हैं, कहाँ रह गए गाड़ी आपकी दायित्व नहीं है, घर के परिवार की दायित्व नहीं है, इसी बोलते हैं। जब हम संसार को छोड़कर जो भगवान धाम के बोलो, नरक में बोलो, स्वर्ग को जब चले जाएंगे, हमारा कौन सा साथ रहेगा, हम किसी का दायित्व उसी समय लेंगे। हम जब छूट जाएंगे, ये शरीर जब छूट जाएगा, ये माया मोह ममता, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे पुत्र, मेरे बीवी, मेरी माँ, मेरी पापा, जो सब बंधन, मेरे संग साथी जो भी है, ये संसार संपर्क सब टूट जाएगा। केवल तो एक संपर्क है, भगवान नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टंत स्तनयोस्तत्वदर्शिनी। केवल भगवान की सिवा हमारा संपर्क कोई भी रहेगा नहीं। जो भी आज हमारा संपर्क है, ये पूर्व जन्म की जो हमारा ऋण अनुबंधनम सर्वे पशुपत्नी सुताड़या ऋण से क्षंजंती तत्र का परिदेवना। पूर्व जन्म की हमारे जो ऋण किए थे, अनेक जन्म की कुसंस्कार से हम इस संसार को धरती पृष्ठ भगवान ने जन्म दिए मानव शरीर से। हम जब बनने तक केवल भगवान के नाम जपा करने के बाद और कुछ भी काम करो, पहले भगवान को नाम को याद करो, भगवान को रूप को याद करो, भगवान को नाम को जाप करो, भगवान को गुण कीर्तन करो। जो भी आप भगवान के लिए कर्म करेंगे, आपकी जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो देखिए आप काल जो भी आज सुन रहे हैं, काल शाम को सुबह को आप मेडिकल कंपास में जाइए, जो मेडिकल बेड के पास जाइए, देखेंगे कितने हमारा भाई और बहन, माँ और पिताजी, जो छोटे बच्चे इतने तड़प होते हैं रोग व्याधि से। ये आधि भौतिक है, ये आधि भौतिक ताप से तापित होते हैं प्रत्येक प्राणी। लेकिन जो आप राम कृष्ण गोविंद अच्युत बारंबार जपा करेंगे तो आदि कभी भी आपको रोग स्पर्श नहीं करेगा। ये भगवत हरिवंश की वाणी, ये भगवत प्रेमानंद की वाणी है मेरे नहीं। ये बोलते हैं राम नाम की महिमा इतना है, इसी तरह भगवान की राधा नाम की महिमा इतना है, कृष्ण नाम की महिमा इतना है। इसलिए नाम की जपा करो, भगवान की डायरेक्शन है। जो प्रत्येक भगवान की नाम जप करने से हमारा अनेक जन्म का कुसंस्कार ध्वंस हो जाएगा और शुभ फल प्राप्त हो जाएगी, तो हम मुक्ति पा जाएंगे। नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और दूसरी बात, उसको माँ गर्भ को आएंगे, कुत्ते की, बिल्ली की, मच्छी की, जो बोल बोलो कि सांप बोलो, को भी 84 लाख जुनी से कुछ भी की नर्क की कीट भी बोलो, जो ड्रेन में जो देखिए कीट, ये भी एक भगवान की सृष्टि की जीव है। हम जब इसी तरफ पाप करेंगे, हम भी जो जगन्नाथ बोलो कि भुवनेश्वर बोलो, म्यूनिसिपैलिटी ड्रेन की जो कीटे हैं, कोई जो बोलते हैं कीड़े हैं, छोटे छोटे जो कीड़े हैं, इसी तरफ जिंदगी हमारा होगा। हमको ये जो आत्मा है, ये संतोष मिश्र आत्मा चल जाएगा कीटों की तरफ। ये कि भगवान की नाम हम जब जपे नहीं करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि हम कुछ नहीं करेंगे, उसी तरफ हमको जरूर उसी गति प्राप्त हो जाएगा।
इसीलिए भगवान को वाणी यही है जो गीता की वाणी, श्रीमद् भगवद गीता की वाणी, भगवान की वाणी। आपको दूसरे पहले जो अध्याय में जो बोल रहे थे, जो अन्य काल आपको कल में एक गीता की वाणी में आपके आगे उपस्थापन किया थे जी को, जो बालेश्वर से आए हुए एक ब्राह्मण, पंडित ब्राह्मण और गरीब थे। गरीब दरिद्र नहीं, दरिद्र और गरीब दो अलग अलग है। दरिद्र है प्रकृति, गरीब है भाव। गरीब है तो गोटे भाव और अभाव के विचार, किंतु दरिद्र हो एक दरिद्र एक प्रकृति। जितना भी खा ले हो कुछ नहीं मिला, जितना भी पैसा रोजगार कर, पैसा क्या लोग तो डांट में नहीं है। यही बोले दरिद्र है, जो भी पाने से भी मन का संतोष जिसी का है उस दरिद्र है, अल्प के जो संतोष है वो गरीब है। इस गरीब ब्राह्मण ने गीता की 9वें अध्याय में लिखे हुए जो अनन्य चिंतनमादि पर जो पास थे तेसांग नित्याभियुक्तारंग जो क्षेमं भाम्यम, वो विचार कीजिए। गीता में तो भगवान झूठ नहीं बोलते, वो इसमें लिखा है जो लोग हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे राम, अच्युत कोई मुझे स्मरण करेंगे, मैं उसी का भरण पोषण सब करूँगा। जो जिसके पास यदि एंड्रॉइड मोबाइल नहीं तो भगवान उसके पास पहुँचा देंगे, उसके जो बैंक बैलेंस है उसको भगवान सुरक्षा देंगे, जो नहीं मिला उसको मिला देंगे, जो मिला है उसका सुरक्षा भगवान लेंगे। इस विचार से वो बालेश्वर से चले चले बहुत कष्ट से भगवान के धाम में पहुँचे। मार्कंडेश्वर साई में वो अवस्थित हो चुके, और मार्कंडेश्वर साई में जब कुछ दिन बिता, एक समय जगन्नाथ की धाम में कितना साल हो चुका है ठीक मालूम नहीं। ये दाढ़ियता भक्ति की कहानी, दाढ़ियता भक्ति की ये विषय वस्तु है, कहानी नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये कला जो बोलते कलरिंग की कथा नहीं है, किसी के प्रचार नहीं है, भगवान की महिमा है, श्री जगन्नाथ जी की महिमा है, वो जो गीता की महिमा है। जो ब्राह्मण पंडित जी जो बोलते हैं उसके गीता पंडा, उसकी नाम उसकी ब्राह्मण जी के नाम थे गीता पंडा। वो एक साल में जड़ा तक जो बोलते हैं जो साइलेज जी तरफ जो फाइलिंग उड़ तितली बन जो वाद्यम जो वाद्या भूमिका बोलते हैं जो होते, इसी तरह पवन वर्षा चला गया। पूरी धाम में 2-4 दिन तक सब जाने आने बंद हो चुका, खाने के लिए कुछ भी नहीं। घर में 2 छोटे बच्चे थे, उसके खाने के क्या कहाँ से ले आएंगे, कोई भी देने के लिए उसकी महंगा भी युग थे। और विश्व ट्रांसपोर्ट के माध्यम में अब संसार में चले प्रचले की संपत्ति हो गई कि तर घर द्वार सो बने चुके थे। ये नहीं तो जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं, जो के समय जो जाने आने का सुविधा सुयोग नहीं थी, उसी के समय जो प्रभाव थे, उसी को कुछ मांगने से कुछ नहीं मिला। क्या करेंगे, वो जो 4 दिन उसकी फिर फीवर जो बोलते हैं डिजीज जो उसके ज्वर हो गया, वो जाने के असमर्थ हो गए भिक्षा मांगने के लिए। 2-4 दिन तक कष्ट वष्ट चले गए, बच्चे भूखे से भूख से रह गए। इसी समय उसके कुछ दिन के 4 दिन के बाद 2-4 दिन के बाद आस्ते आस्ते मेघ जो टूट गया, आकाश में आलू को खुल गया, सूर्य किरण पड़ा, और उसी के बाद वो भिक्षा मांगने के जाने से पहले उसके बीबी ने बोले जाओ भिक्षा जल्दी भिक्षा करी आनो, जो ले आओ कुछ ले जाओ। 2 बेटा 4 दिन तक भूखे उपास से पड़े हुए। लेकिन गीता पढ़ना की कर्म थे जो जाने से पहले गीता की उसी श्लोक को पाठ करेंगे हो जाएंगे। इसीलिए गीता किताब को हाथ के धर के अनन्य चिंतयन्तमां जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। इसी तरफ जब जो बोलने की समय वो किसी उसके समय तो बही पत्र जो कागज की बही नहीं था, लिखक बही नहीं थे, उसी ताड़पत्र की लिखा में लिखे जो गीता की पाठ किए थे, उसकी धर्मपत्नी बोले विरक्त से छोटे छोटे 2 बच्चे घर में खाने के लिए छटपट होते हैं, इन बच्चे गीता पढ़ते हैं नन्य चिंतन योजना पर्युपासते जब ऐसो बोल के क्रोधित होकर वो 2-4 बार गार टूटे थी, धार काटी थी गीता को, लेकिन उनसे डॉट मार दिए उसने। इस प्रकृति व इसी देखकर गीता पंडा को बहुत दुख हुआ, लेकिन करने के लिए कोई साध्य नहीं। नारी वशा मानवा, क्या करेंगे, किसी को बाड़ा में जो बोलते महालक्ष्मी, उसके बीबी को मारने से पाप लगेगा, लक्ष्मी चढ़ जाएगा, उसके तो पहले लक्ष्मी नहीं थे, मारने से जाएंगे किसी बोलो उसकी कथा नहीं छोड़। ये तो धर्मात्मा है, भगवत के विचार है, भाई उसके जगन्नाथ को समर्पित भगवान को डाके जगन्नाथ कितना अपराध हो गया मेरे लिए, मेरे द्वारा मेरी बीबी ने इसी तरफ काम किया, जो अपराध जो बोलते हैं अक्षमणीय अपराध किए मेरे बीबी,
इसी तरफ जगन्नाथ की धार धार लोग जो आंसू बहाकर भिक्षा मांगने के दंड से चले गए। लेकिन इसी के समय क्या हुआ ना, श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो श्री क्षेत्र धाम में जो जहाँ से आप सुन रहे ये धाम श्री क्षेत्र धाम की मेन लोकनाथ के पास आसपास में अति निकट से आप हमारा जो रेंट हाउस में हम भगवत कथा करो, इस जो जगन्नाथ धाम जो बोले मुख्य धाम बोलो, जो पूरी पुरुषोत्तम धाम बोलो, श्री क्षेत्र धाम बोलो, जो पूरी धाम बोलो, जो भी धाम बोलो, इस धाम में भगवान की इस धाम में जगन्नाथ की प्रत्यक्ष अनुभव से क्या हो गया। गीता पढ़ना की जगन्नाथ की जो ओठक जो बोलते भगवान की जो पार्टी है, उसी पार्टी से धार धार होकर रक्त निकल गया। सब जो सेवाएं थी इसी में झूठ बोलने के कोई नहीं, सब सुनेंगे। जैसे क्षेत्र की बात ही जो मामू का घर का बात मम्मी के आगे बोलने जैसे मैंने श्री क्षेत्र धाम में बैठकर श्री क्षेत्र धाम के बारे में बोलता हूँ। ये जगन्नाथ महाप्रभु की ओठों से दार दार रक्त जो लहू लुहान जो बोलते खून जो बोलते पसीना तो नहीं खून जरे गए, पंडापन जो भी सेवाएं थे चकित हो गई, क्या हो गया संग। इसी समय जो भी गजपति महाराज में थे उसी के जो जगन्नाथ की पाँव में पड़े रहे, क्या करेंगे किसी पता नहीं जगन्नाथ का ऐसा अवस्था क्या कैसे हुआ। इसी समय जो गीता पंडित बाहर से चले गए, भगवान ने उसके भक्त की दुख सह नहीं पाए, क्या किए, एक छोटा सा गौड़ बालक जैसे मयूर पुच्छ कृष्ण भगवान की जो स्वरूप है इसी स्वरूप से आकर गीता पंडा जी की धर्मपत्नी की घर में जो थे उसी में कबाड़ को ठक ठक के माँ जी बाहर से के कौन से बोले ना हमारा आपके पतिदेव जो बाहर से गए थे बोल रहे थे उसे ले जाओ हमारा भी पीछे दे दे, उसे पैसा दे दिए, वो बाहर की पैसा और वही जो बड़ी वस्तु है उसी के पैसा भी वो उसे दे चुके हैं, आप केवल रखिए, वो आप केवल रखिए, आप केवल रखिए। इसी तरफ जितना भी देते हैं उसने वर्त करिए, जो छोटा सा कि बड़ा करो सो घर पे हो गया पुण्य हो गया। बोले क्या आश्चर्य होता, हमारा उसके जाने से पहले 2 पैसा नहीं था, विरक्त में मैं गीता को गार गार टूटा दे तो गार पका दिया और तो उसी ने इतना दिन से कहाँ चले आए, उसे सोचते सोचते भगवान की लीला थे, उस भगवान उसके घर के पुण्य करने के बाद अनन्य चिंतन मांग पड़े, अनन्य चिंतन से जो हुए जो गीता पंडा जी अनन्य चिंतन में तो स्थित है ना, इसीलिए सबके भगवान दायित्व उसे ले लिए, तो सब स्वयं भगवान उसी के दायित्व ले चुके, तो उसे खाने पाने का जितना मीठा टका पैसा जो उसके घर में डाल दी। गीता पंडा जी घर को शाम तक कुछ नहीं मिला, बहुत कष्ट से आंखों से धारो धारो लहू बाहर करके घर में आपस आ नहीं सके। जब सोचते क्या बोलूँ बीबी की, क्या कहूँ जी, क्या कहूँ बीबी को, क्या पूछो। दो बच्चे भूख में उसी तरफ द्वार से जाते कबाड़ जो ठक ठक कर खोल देते, देखते जी घर की सब चागन जगह धन रत्न टंगा पैसा रुपया तो भरती हो गई रोज गई। वो बोले इतना जो पदार्थ कहाँ से आया, उसकी बीवी को पूछे, वो बोले कहाँ से आया, मुझे क्यों पूछे, तुम तो बेवजह जो एक लोग एक छोटा बालक है जो मयूर पुच्छ है उसके जो पर पीत वस्त्र परिधान है, मौर्य चंद्रिका है, इसी के बनमाड़ा है, इसी तरफ बाहर से दे दिया, लो मैंने लो कर थो 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 कर भरती दिया। गीता पंडा जी क्या किए, वो अपनी धर्मपत्नी के पाँव में सीधा पड़े गए, पाँव को चरण का स्पर्श करके बोले देखिए मैंने गीता को प्यार किया, भगवान गीता की वाणी को मैंने प्यार किया, उसी वाणी को विश्वास किए भगवान ने प्रमाणित तो कर दिए, लेकिन मैं जगन्नाथ को देख नहीं पाया, तुम भाग्यवती हो गए, जगन्नाथ को स्वयं स्वचक्षु से देख दिया। ये था भगवान गीता का वाणी। क्या बोलूँ, छोटी सा जो बोलते त्रिनाथ मेला आप सुने रहे, ये त्रिनाथ मेला जो है उसी की पहला चरित्र थे मधुसूदन ब्राह्मण। ये मधुसूदन ब्राह्मण का अवस्था क्या, जो भी त्रिनाथ में सुने थे उसके एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, उसकी जो खीर देने के लिए उसके माँ की खीर नहीं होते और गाय खरीद करने के लिए उसके पैसे नहीं, वो बोलते कि खाई बंची बकुमर उड़िया में बोले बाड़ू तो हत्या है वो मरो की खाई बंची बकुमर। इसी तरफ जो गरीब ब्राह्मण है मैंने भी उसी का जो मधुसूदन विप्र है उसी की मासीपुर बाई की जो बोलते मैंने दासू 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 मेरे पास इसी तरफ ज्ञान नहीं है, गीता की महान उपदेश आपके सामने रखूँ।
मेरे जो जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने आत्म सुख के लिए जो गीता रामचरितमानस गाए थे, इसी तरह पे मेरे प्लीजर के लिए, मेरे आत्म संतोष करने के लिए मैं भगवान की वाणी बोल रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगा सुनेंगे, नहीं तो नहीं, कुछ भी नहीं। और जो बोलने से कहने से कोई त्रुटि होता है, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जी आप कुछ ना कुछ आपकी सजेशन दो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे छोटा सा ये प्रयास है, लेकिन बड़ा सा भाग्यवान आप है। देखिए भगवान की गीता की वाणी, देखिए कोई वीडियो में छोटे से जो मेरे 2-3 लड़की का फोटो रखते बोलते मैं पसंद हूँ कि नहीं, हम तीन से कोई पसंद आपको है कि ये चीज़ जो करते ये क्या फ़ायदा मिलते। अजता है जो संसारी भगवान की वाणी देखिए, उसकी देखो जो वयस में जो जे भी हो उसी के उसको पसंद होगा। देखिए जो वार्धक में जो होते वो वार्धक के बुढ़े पिताजी को बोलेंगे आप नड़िया खाएंगे, वो मना कर देंगे, उसके दांत नहीं खाएंगे कैसे। युवक को बोलेंगे किसी जो वीडियो इस यूट्यूब में देखते हैं कि फेसबुक की व्हाट्सएप में देखते हैं, जो बस में जो रुचि में आपकी इच्छा है उसके देखो। लेकिन कहने की एक रिक्वेस्ट है ब्राह्मण के हिसाब, आज पवित्र मकर संक्रांति है, इस दिवस में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के पास चरण श्री अनंत कोटि प्रणाम मिलाकर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको अनुरोध करता हूँ, हर एक दिन कुछ न कुछ समय राम 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 कृष्ण 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 राधा 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 गोविंद गोविंद अच्युत अच्युत, इसी वासुदेव वासुदेव जगन्नाथ जगन्नाथ, इसी तरफ लोकनाथ लोकनाथ, इसी तरफ भगवान की कुछ नाम, वो एक ही नाम बोलो नहीं 50 नाम बोलो। भगवान के नाम जाते आते हुए जितने भी समय आपको परेशान लगता है, जितने समय आपको दुख आते हैं, जितने समय आपको भय होते, आपके भयभीत होते हैं, जितने समय आपको दारिद्र्य अवस्था आती है, देखिए दुकान में बैठे रहे, आपकी व्यवसाय होते रहे, आप बैठे करो, देखिए ईश्वर बैठे राधा 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 हो, 1 घंटा के बाद आपकी जरूर व्यवसाय चल जाएगा। कोई ना कोई भी आपकी जो बोलते हैं वो पुराने बिस्कुट बोलो, पुराने आटा बोलो, जो भी थे वो भी चले चुके, तो हमारा तो भूख मिलेगा क्या, दुकान से बंदे बोलेंगे वो चोर ले जाएंगे। भगवान के ऊपर भगवान के ऊपर विश्वास रखो, जरूर आत्म कल्याण हो जाएगा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।